श्रीमद् भागवत कथा। तो महाराज इसको किसने कहा, क्यों सुना, 7 ही दिन में क्यों सुनाई, सबसे पहले किसने सुना, हमें कृपा करके बताइए। तब सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों से कहते हैं, सनकादि ऋषियों, एक समय की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वारि ऋषयोर्मलम् सत्संगर्थ समायाता तत्र सत्रस्त नारदा। एक समय की बात है, नारद जी महाराज की इच्छा हुई कि मैं इस भूमि पर, पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने जाता हूं। 14 भुवनों में नारद जी के मन में क्या आया, पृथ्वी पर घूमने जाता। और पृथ्वी पर कहां, अमेरिका, लंदन, यूरोप में नहीं, पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। नारद जी जब भ्रमण करने गए, कहा सबसे पहले गए पुष्कर में। पुष्कर महाराज में जब गए, पुष्कर में गए, प्रयाग में गए, काशी में गए, गोदावरी में गए, लेकिन नारद जी को अशांति, मन में अशांत रहा। नारद जी का मन बड़ा बेचैन हो गया, चिंतित हो गया। नारद जी घूमते घूमते कहां पहुंचे, वृंदावन में। और वृंदावन में जैसे गए तो वहां एक और आश्चर्य देखा। क्या देखा, एक 20 वर्ष की मैया और 2 90 वर्ष के उसके बेटे। माँ 20 वर्ष की और बेटे दोनों 90 वर्ष के। और वो माँ उसकी उनके पास रो रही है। क्या कह रही है, वो माँ कभी उनको पंखा लगा रही है, दोनों को, कभी रो रही है, कभी हंस रही है। उसके पास बहुत सी देवियां खड़ी है, उसको ढंढस बंधा रही है, अरे ठहर, सब कुछ ठीक हो जा। अचानक जब नारद जी ने देखा तो नारद जी ने दया आ गई। नारद जी गए और नारद जी ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? उस देवी ने जैसे सुना कि तुम कौन हो, नारद जी सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी ने जब उस देवी को देखा, उस देवी के दोनों पुत्र, पूछा तुम कौन हो? उसने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है। हे प्रभु, उत्पन्नो दर्विणो साहा वृद्धि कर्नाटके गता। महाराज मेरा नाम भक्ति है और ज्ञान और वैराग्य मेरे दोनों पुत्र हैं। महाराज दर्वण देश में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई, संपन्न हुई, और गुजरात में मुझे बुढ़ापे ने हर लिया। यहां तक समय का चक्र ठीक चलता रहा। मैं वृद्ध थी और मेरे दोनों बच्चे जवान। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई, मैं जवान हो गई और मेरे दोनों जो जवान बेटे थे ये वृद्ध हो गए। अब इनको लेकर जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं? इसलिए महाराज आप क्षण भर के लिए रुकिए और मेरी चिंता का नाश कीजिए। दर्शनम तव लोकस्या सर्वथा हरम परम। हे महाराज, आप मेरी चिंता का नाश कीजिए। अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारा समाधान कर देते हैं। तुरंत नारद जी ने गीता पाठ सुनाया। जब गीता पाठ सुनाया,
जब गीता पाठ सुनाया तो उनकी आंखें थोड़ी देर खुलती थी फिर बंद हो जाती थी। थोड़ी देर के लिए आंखें खुलती फिर बंद हो जाती। नारद जी ने वेद पुराण सुनाए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जितनी चूरन चटनी थी नारद जी के पास सब चटा दी लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो नारद जी उसी समय आकाशवाणी हुई है, नारद तुम सत्कर्म करो। तो नारद जी ने कहा जब इतना बड़ा मैंने वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, कुछ नहीं हुआ तो सत्कर्म क्या है, कैसे पता चलेगा। आकाशवाणी ने कहा केवल सत्कर्म करो। अब नारद जी पता करने चले सत्कर्म कौन करेगा। तो नारद जी जिस महात्मा के पास जाते हैं कि भैया महाराज सत्कर्म क्या है, तो महाराज जो दूसरे महात्मा होते थे वो कहते थे महाराज आप तो नारद हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपको नहीं पता तो हमें कैसा पता होगा। कुछ महात्मा तो नारद जी को देख करके ही प्रणाम कर लेते थे, कहते महाराज हमारा मौन है, हमसे मत पूछिए। और नारद जी भक्ति देवी की चिंता को लेकर के मन में घूमते घूमते नारद जी बद्रीनाथ जी में भगवान नर और नारायण से पूछने के लिए जा रहे थे। और मार्ग में नारद जी जाते मार्ग में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया मिल गए। बोले सनत कुमारों की नर नारायण भगवान की। नर नारायण ने जैसे ही नारद जी को देखा, नर नारायण के पर्वत के पास जैसे ही गए बद्रीनाथ जी में, सामने से चारों निर्मल भैया, चारों सनक आदि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भैया आ रहे थे। नारद जी को देखा और पूछा हे ब्राह्मण क्या हुआ, तुम्हारा मुख इतना चिंता में क्यों है। हे नारद जी क्या बात है, कहाँ जा रहे हो। तब नारद जी कहते हैं महाराज क्या बताऊं, अहम पृथ्वी ज्ञातो ज्ञातो सर्वोत्तमो मति पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा। महाराज मैं पुष्कर में गया, हरिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र काशी गोदावरी भारत के समस्त तीर्थों में गया, लेकिन मुझे मेरा मन शांत नहीं हुआ। क्यों? कहा महाराज मैं पूछना चाहता हूं सत्कर्म क्या है। नारद जी कहते हैं महाराज मैं जब पृथ्वी में गया तो मैंने क्या देखा। सबसे पहले मैं गया संतों के आश्रम में, तो संतों के आश्रम में मैंने क्या देखा, पाखंडिता संता, संत पाखंडी हो गए, पाप का खंड जो खाए वही पाखंड। मैंने सोचा चलो और आगे बढ़ते जब गया तो आगे जब बढ़ा तो देखा, पता किया भैया ये बंगला किसका है, तो किसी ने कहा महाराज ये तो त्यागी बाबा का बंगला है। महाराज मन बहुत उदास हुआ, परिभाषाएं बदल गई। धीरे धीरे जब आगे गया तो गृहस्थों के घर में गया। मैंने सोचा चलो गृहस्थों में शांति होगी। गृहस्थ के घर में मैंने क्या देखा, तापस धनवत दारिद्र गृही, तापस धनवत दारिद्र गृही, तापस धनवत दारिद्र गृही, तापस धनवत दारिद्र गृही, खली को दुख तात ना जात कहीं, खलियो दुख तावस जात कहीं, कली को दुख तात ना जात कहीं, कली को
जितना विरक्त होता था उतना महान होता था, किंतु आज जितना धन वैभव संपत्ति गाड़ी घोड़े बंगले होंगे उतना महान माना जाता है। नारद जी कहते हैं कि मेरे मन में खलबली मच गई। मैंने सोचा चलो गृहस्थों के घर में जाऊं, वहां देखूं शांति मिलेगी। तो वहां क्या देखा, तारुणी प्रभु तो गृही शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रीणयो लोभे दाम्पत्याच कलाकलम। सजनों, गृहस्थ के घर में क्या देखा, माता पिता की सेवा तब तक जब तक तिजोरी की चाबी न मिली। जैसे ही चाबी मिली, जैसे ही जुदा हुए, समझो कि माता पिता का बुरा हाल है। जब तक चाबी है माता पिता के हाथ में तब तक सेवा, और उसके बाद माँ बाप की खटिया खेत में, हम दो हमारे दो बाकी सब छुट्टी करो। अब ऐसा हो गया, हम दो हमारे दो बाकी सबकी छुट्टी करो। गृहस्थ के घर में मैंने देखा, नारद जी कह रहे हैं कि जब बहुत बड़ा कार्य होता है घर में, कोई कार्य हो तो माता पिता की सलाह नहीं ली जाती है। किसकी? शालको बुद्धिदायका, साले की सलाह ली जाती है। अच्छी बात है, साले की सलाह लो, किंतु साले की सलाह लेने के बाद भी पति पत्नी में आए दिन महाभारत हो रहा है, आए दिन लड़ाई युद्ध चल रहा है, मन अशांत हो गया। ऐसा देख देख करके जब मेरा मन अशांत हुआ तो मैं वृंदावन में गया, और वृंदावन में श्री हरि ने अनेक लीलाएं की चुकी थी। वृंदावन में गया तो वहां पर मैंने एक आश्चर्य देखा, भक्ति देवी की कथा सुनाई और कहा भक्ति देवी को सत्कर्म क्या है, कैसे उसका उद्धार होगा, आप हमें बताइए। सनत कुमारों ने कहा बस इतनी सी बात नारद जी। नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात। कहा सुनो नारद जी, भागवत को सत्कर्म कहते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत को कहते हैं सत्कर्म। नारद जी कहते हैं तो मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे पढ़ाया है, मैंने पढ़ा है भागवत को। कहा तो यही है। कहा महाराज भक्ति देवी की पुत्रों को उद्धार कर दीजिए। तब सनत कुमारों ने कहा जरूर। उसके बाद सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई हरिद्वार आनंद नाम के घाट में आए और वहां भागवत कथा कराई। वहां जब भागवत कथा हुई तो हरिद्वार में इसलिए हुई कि बद्रीनाथ में यदि कथा करेंगे बद्रीनाथ जी में तो तब जो ध्यान में बैठे लोग उनका तप भंग हो जाएगा, इसलिए हरिद्वार में कथा कराई जाए। नीचे के लोगों को भी सुलभ होगा, यहाँ के लोगों को भी सुलभ होगा। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण कराया गया, सनत कुमारों को बिठाया गया और भगवान की कथा आरंभ हो गई। तो कैसी है भगवान की कथा? जब भगवान की कथा श्रीमद् भागवत कथा की इतनी बड़ी रेंज है, गंगा नदी के तट पर हो रही थी हरिद्वार में, और यमुना नदी के तट पर वृंदावन में सुन रहे थे कौन? भक्ति देवी के ज्ञान और वैराग्य। नारद जी, भक्ति महारानी कहती है जब कथा हुई, नारद जी को भक्ति देवी ने कहा हे महाराज, इस कलयुग को परीक्षित जी ने क्यों रहने दिया? तब नारद जी कहते हैं देवी सुनो, यत् फला नास्ति तपसा ना योगिना समाधिना तत्फलम लभते सौम्या कलो केशव कीर्तनम कलो केशव कीर्तनम। कलयुग का सबसे बड़ा दोष गुण क्या है? त्रेता युग में, द्वापर युग में कई हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, कई वर्ष बीत जाते थे,
लेकिन भगवान का दर्शन हो नहीं पाता था। लेकिन कलयुग में कलो के सब कीर्तनम, भगवान का कीर्तन संकीर्तन करने से मात्र वो फल प्राप्त हो जाता है जो सतयुग द्वापर में प्राप्त होता था। इसलिए बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कलियुग केवल हरि गुण गाहा, 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 आवत नर पावहि भव थावा, गावत नर पावई भव धावा, आवत नर पावहि भव धावा, गावत नर पावत भव धावा, गावत नर पावहि भव धावा। बोले नारायण भगवान की परम संहिता संतों की कथा है ये। भक्ति महारानी ने जब सुना यमुना जी के किनारे, तो अपने भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को लेकर पहुंची और ताता थैया करती हुई नाचने लग गई। भक्ति मैया ने भगवान सब नारद जी से कहा मैं कहाँ रहूं। नारद जी ने कहा हे देवी तुम सब भक्तों के हृदय में वास करो। इतनी दिव्य परम कथा ये श्रीमद् भागवत कथा। मनुष्य का जीवन में ये भागवत कथा भी तभी जीवन में पुण्य उदय होता है, तभी ये सुनने को प्राप्त होता है। भाग्यादयेन बहुजन्म समर्जतेना, सत्संगमार्चलवते पुरुषो यदावे। कई जन्मों का पुण्य है, एक नहीं कई जन्मों का, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हुआ। जन्म जन्मांतरों का पुण्य से भाग्य जब उदय होता है तो सत्संग का लाभ होता है, संतों का दर्शन होता है, सत्संग मिलता है, विवेक जागृत होता है। सूर्य जब उदय होता है तो अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। और इसी पे हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है बिनु सत्संग विवेक ना होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की सरिता सरोवर होने का सौभाग्य
उन्हीं सतपुरुषों से हमें मिला है। गोविंद की आभा प्रभा कैसी है, भगवान का स्वरूप कैसा है, जैसे चुंबक दूर से धातु को खींच लेता है, ऐसा ही गोविंद का स्वभाव है। आवत यही सर अति कठिनाई, 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 राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई आई न जाई। बोले राधा गोविंद भगवान की जय। भक्ति देवी ने भगवान की कृपा, सत्संग की महिमा कैसी है, संतों का दर्शन पुण्य की वृद्धि जागृत तब होती है जब जीवन में सत्संग विवेक जागृत होता है। सज्जनों, नारद जी ने भक्ति देवी को आशीर्वाद दिया और उसी समय भक्ति के दोनों पुत्र ताता थैया नाचते हुए आए। सूजी महाराज सनकादि ऋषियों से कहते हैं, भक्ति सुतो तो तरुणी गृहे त्वा प्रेम करूपा सहसा विसार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। और भक्ति देवी पूरे समाज, जन समाज के बीच में ताता थैया करते हुई नाचने लग गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। तालियां प्रेम से। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होकर दिन रात गाओ, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या, निवसति हृदय तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेषाम्। हरिरजपिन लोके सर्वतोऽपि विहाय, प्रवसति हृदय तेषां भक्तिसूत्रोपनाद। त्रिभुवनों में वही धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी है। इसलिए भक्ति मैया भक्तों के हृदय में वास करती है। सज्जनों, नारद जी कहते हैं, हे भक्ति मैया अब तुम सब भक्तों के हृदय में वास करो। ऐसी सुंदर परम कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं, सनकादि ऋषियों, और इस कथा की विशेषता क्या है? अब सुनो दूसरी कथा विशेषता। इस कथा को जो जीवित प्राणी सुन लेता है, कौन कौन सुन के कौन कौन तर जाता है? तो सूत जी कहते हैं, सनकादि ऋषियों, जीवित सुने तो तरेगा ही तरेगा, लेकिन मरने के बाद भी यदि किसी ने कथा सुनी तो वह भी तर जाएगा। क्यों? ये मान बापाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारद पापी मार्गवा। क्रोधादि अग्नि कुटिल स्वकामिना, सप्ताह यज्ञेन
कलो पुनंतु ते। नारद जी महाराज बोले गजब हो गया। भाई सनकादि ऋषि कह रहे हैं कि सूत जी महाराज कहते हैं सनकादि ऋषियों जो जीते जी सुने वो तो तरेगा ही तरेगा, लेकिन जो मरने के बाद भी सुने वो भी तर जाएगा। नारद जी ने कहा महाराज ऐसा कोई तरह है? सुंदर इतिहास सुनाया। औत्रते कीर्ति यस्यामि इतिहास पुरातना यस्याम श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। इस कथा को सुनने से समस्त पापों का संशोधन हो जाता है। ध्यान से तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर गांव बसा हुआ था। उस नदी के तट पर एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। द्वितीय भास्कर बड़े विद्वान विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से अपनी जीविका को चलाते थे। बड़ा सम्मान था। लोग दूर दूर से पंडित जी के पास आते थे और पंडित जी की जो पत्नी थी उनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। पत्नी जितने विद्वान और पत्नी का स्वभाव एकदम विपरीत। पति जितने शांत, पत्नी उतनी खतरनाक क्रूर। घर में ब्राह्मण के सब कुछ है लेकिन घर में संतान नहीं। घर में एक पौधा तुलसी का लगाया पंडित जी ने, डेली जल डालते हैं, तुलसी भी सूख गई। एक गैया है उसने भी कोई बछड़ा नहीं दिया। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे हाथ से तो जल भी जो है देवता ग्रहण नहीं कर रहे हैं, मेरे पूर्वजों का क्या होगा। और मन में विचार करके एकांत एक वन में चले गए, जंगल में। और उस वन में एक पेड़ के नीचे सरोवर किनारे हाथ मुंह धोकर बैठे और मुक्त कंठ रोने लग गए। जैसे ही रो रहे थे उसी समय मेरे प्रभु ने सुना और एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कहा कथम रोदसी विप्रत्वा काते चिंता बलीयसी वदतम सत्वरम महा स्वाख्या दुखास्य कारणम। अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है, शीघ्र बताओ। ब्राह्मण ने सामने देखा एक वृद्ध बोले नारायण भगवान की। संत ने देखा कोई वृद्ध ब्राह्मण सहानुभूति दिखा रहा है, मुक्त कंठ रो पड़े और उनके चरणों से चिपक गए। महाराज ने पूछा मन की बात, क्या कष्ट है? तो कहा किम विप्रमीर्षये दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजायस्यो कृष्ण मुच्च जान्यते। महाराज क्या बताऊं, पूर्व जन्मों का पाप संचित हो गया है। जल देता हूं मैं, अब तुलसी को जल देता हूं तो पौधा सूख जाता है। घर में एक गैया है, उसका भी कोई संतान नहीं हुई। मेरे घर में धन संपत्ति तो बहुत है लेकिन घर में संतान नहीं है। ब्राह्मण ने कहा अरे ब्राह्मण क्या संतान के लिए रो रहा है? मैंने तो सोचा मेरे नारायणी प्रभु के लिए रो रहा है। कहां चक्कर में पड़ा है बेटा बेटी के? भगवान को भज।
मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूढं बलिष्ठं कर्मणो गतिं विवेकं तो समास्याध तद संसार वासनम। ब्राह्मण कहाँ बेटा बेटी के चक्कर में पड़ा है? ये तो महा अज्ञान है। कर्म की गति बड़ी गहरी है, कर्म की गति बड़ी गहरी होती है, बलवती होती है। इसलिए हे ब्राह्मण, इतिहास गवाह है, राजा सगर के कितने पुत्र हुए, हजारों पुत्रों ने कपिल महाराज ने भस्म कर दिया था। कई पीढ़ियां लग गई तपस्या करते करते, अंत में भागीरथी ने गंगा जी को लाया, तब मुक्त हुआ। आत्मदेव ने कहा महाराज ये कथा तो मुझे भी सुनानी आती है, मैं भी पंडित हूँ, अच्छी तरह समझा देता हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो एक पुत्र चाहिए। संत ने कहा बेटा सप्त जन्म बधी तब पुत्रो नैवचा। अरे बेटा एक जन्म छोड़, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में संतान नहीं, कहां से दूं? ब्राह्मण ने सिर पकड़ लिया, वही से पटकने लग गए। संत ने कहा बेटा मरोगे? कहा मरने ही बैठा था महाराज, आपको देखकर आशा जग गई, जिंदा रह जाऊंगा। मरने ही बैठा था, लेकिन अब जी के कोई फायदा नहीं। संत ने देखा कह रे यह बेचारा मर न जाए, एक फल निकाला और कहा बेटा ले, इस फल को अपने घर वाले को दे देना, संयम नियम से एक टाइम भोजन करना, संयम से इस फल को खाना, और प्रभु ने चाहा तो अवश्य तेरे घर में एक लाल होगा। बोले नारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब महाराज पंडित जी को जैसे ही फल मिला, एकदम खुश होकर के उछल पड़े और उछल कर सीधे पत्नी के पास आए। अरे सुनती हो? पंडिताइन भागती हुई है। अरे हाँ बोलो ना, क्या बात है? कहा अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या लाए हो? कहा फल लाया हूं। पंडिताइन ने कहा भाई फल तो हमेशा लाते हो, ये कौन सा फल है? कहा ऐसा वैसा फल नहीं है, किसी महाराज ने दिया है, खाओ हमारी संतान होगी। अब धुंधुली, उसका नाम धुंधुली था, उसने सोचा पंडित जी ने फल दिया है, ठीक है पंडित जी खा लूंगी। थोड़ा पूजा पाठ निपटा के फल रख दिया, सोची खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। अब फल रखा रहा। कुछ देर बाद एक पड़ोसन आई। पड़ोसन ने कहा बहन क्या बात है, क्यों उदास है? कहा बहन ठीक टाइम पे आई। क्या हुआ? कहा बहन हमारे पंडित जी बड़े भोले भाले हैं, लेकिन मैं भोली भाली नहीं हूँ, मैं बड़ी चंट चालाक हूँ, बहुत एक एक चीज फूक फूक के कदम रखती हूँ। अच्छा क्या हुआ? कहा पंडित जी को किसी ने संत ने फल दिया और कहा इसको खाएंगे तो बच्चा होगा, और बहन तो बता इसको खाने से भला कोई बच्चा होता है? पड़ोसन ने कहा बहन अच्छी बात है, संत ने फल दिया है तो खा ले। अरे फल से हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फल से कोई नुकसान भी नहीं है। कहा बहन मैंने सुना है कि सुखदेव बाबा अपनी माँ के गर्भ में 16 वर्ष रहे थे। पड़ोसन ने कहा बहन सुना तो हमने भी था ऐसे ही। कहा अगर मेरा 2-4 साल रह गया तो मेरा तो खाना कम हो जाएगा, मैं तो कमजोर हो जाऊंगी। पड़ोसन ने कहा बहन तेरा दिमाग खराब है, क्या कह रही है? कहा बहन एक बात बता, मैंने सुना है कि जो गृहिणी होती है जिसके गर्भ में बालक होता है उसके माता चल नहीं पाती है। बोला हाँ बिल्कुल सही सुना। बोला बहन अगर घर में आग लग गई तो मैं भागूंगी कैसे? पड़ोसन ने कहा बहन कैसी उल्टी उल्टी बात कर रही है, अरे खाना तो भैया खा, हमारा दिमाग मत खा। हम गए अपने घर गई, उसी समय धुंधली की बहन आ गई। धुंधली की बहन के संतानें थी, एक संतान गर्भ होने वाला था। उसने अपनी बहन को बताई सारी कथा। बहन ने बोला चिंता क्यों करती है बहन,
कहाँ चक्कर में पड़ी है? मेरे पति गरीब हैं, थोड़ा धन दे देना, उसके बदले हमारा पुत्र रख लेना। धुंधली ने कहा बहन तेरी जैसी होनी चाहिए, कष्ट भी नहीं और पुत्र भी मिल जाएगा। धुंधली की बहन ने कहा ऐसा कर, इस फल को गाय को दे दे, परीक्षा भी हो जाएगी, तेरे गाय का भी तो कोई बच्चा नहीं है। और अब फल गाय को दे दिया। ऐसी पंडित जी घर आए, घर में पंडित जी ने कहा देवी खा लिया फल? हाँ महाराज खा लिया, संयम नियम से। ऐसी झूठ बोलती रही, मुझे बड़ा फर्क पड़ रहा है। और घर में 10वें महीने 9वें महीने पुत्र ने जन्म लिया। पुत्र ने तो जन्म लिया, जैसे ही धुंधली ने बता दिया मेरा पुत्र है, पंडित जी तो पूजा पाठ में थे, बड़े खुश हुए, सब आए, पंडित जी बधाई हो आपके घर में संतान हुई। लेकिन उसी समय 10वें महीने भाग्योदय हुआ। फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भिणोदरभिव्रता स्वल्पा भक्ष ततो शक्ति गृहे कार्यं कथं भवे। भाग्यादने धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेनवा जाता प्रसूतस्तो देवरूपैति कौतुकम्। पंडित जी क्या लाइन लग गई, बधाई हो पंडित जी बधाई हो। अरे देखो पहले एक संतान नहीं थी, आज संतान हुई तो गाय ने भी पुत्र को जन्म दिया जिसके कान गौ की तरह थे। बोलिए गौकर्ण महाराज की। घर में लाइन लगी, पंडित जी ने स्वस्ति वाचन कराया, बड़े आनंद से और बड़े आनंद से सभी लोग पंडित जी घर में बधाई देने लेके आ गए। आइए सज्जनों, मेलवाणी की पवित्र वाणी से एक सुंदर भजन गाएं, उसके बाद आगे कथा सुनाएं। और ये चल रहा है, लाइव चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, फेसबुक पे कनेक्टिंग करो हमारे वाले में। कैसे जीऊंगी तुमको निहारे बिना, 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 कैसे जीऊंगी तुमको निहारे बिना। मेरा मन नहीं माने राधे राधे के बिना, मेरा मन नहीं माने तो राज के बिना, मेरा मन नहीं माने राधा के बिना, तेरा मन नहीं माने राधा के बिना, जीऊंगी मैं तुमको। प्रेम से हरि बोल। मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं, मेरे पापों का कोई ठिकाना नहीं। तेरी प्रीत क्या होती है जाना नहीं, तेरी प्रीत क्यों
बना नहीं, मेरा मन नहीं माने तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं माने तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं माने तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं माने तुम्हारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं राधा तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगी मैं राधा तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगी तुमको निहारे बिना, कैसे जीऊंगी तुमको निहारे बिना। मन नहीं माने तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं माने तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं माने तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं माने तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना, हाय तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना। कैसे जीऊंगी मैं तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगी मैं वैसे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगी मैं तुमको निहारे बिना, कैसे जीऊंगी मैं तुमको तुम्हारे बिना। मेरा मन नहीं माने, मन नहीं माने, मेरा मन नहीं माने तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं माने तुम्हारे बिना, मेरा मन नहीं माने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सजनों, आत्मदेव के घर में संतान हुई, दोनों ने ख्याति पाई, एक कुख्यात हुआ और एक विख्यात हुई। यत्काले ततो जातो रूप तरुणो तनया विभु, गौकर्ण पंडितो ज्ञानी दुंदुकारी महाखल। दोनों ने उपाधि ग्रहण की, एक महाखल हुआ और एक बहुत ज्ञानी है। तो सज्जनों, दिन प्रतिदिन धुंधुकारी का आतंक बढ़ने लग गया। नामकरण हुआ, नामकरण में धुंधुकारी गौकर्ण दोनों का नाम रखा गया, दोनों ने ख्याति प्राप्त की। आतंक इतना बढ़ने लग गया कि पंडित जी को जहां भी सुनाई देती तो उसकी बातें तो बड़ा दुख होता। सोचते हे भगवान, मेरा पुत्र क्यों हुआ। पहले कहते थे कि मेरी संतान नहीं हो रही, अब कहते हैं भगवान संतान हुई क्यों। पंडित जी बड़े दुखी। एक दिन पंडित जी गौकर्ण जी के पास गए। गौकर्ण जी से पूछा, बेटा क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखा विपोहये, प्राण त्यज्यामि दुःखेना हम कष्टम मम संस्थितम। आत्मदेव पूछने लगे, हे पुत्र अब कहाँ जाऊं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कहाँ जाऊं, किसे कहूं, मैं बहुत दुखी हूं। हे पुत्र क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। तब गौकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ना चंद्रस्य सुखत कंचित सुखम चक्रव्रतानने, सुखमास्ति विरतस्य मुनिरेकांत जीवनम। कहा, हे पिताजी ये संसार में क्या है, दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। जरा सोचिए आप लोग,
जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि सुखी सुख चल रहा हो, कुछ क्षण के लिए दुख, फिर सुख, आवागमन। हे पिताजी, संसार में न तो राजा सुखी है न इंद्र सुखी है, संसार में कोई सुखी नहीं है। इसलिए ये संसार में, हे पिताजी, ये संसार एक अंधकूप है। अंधकूप यानी गहरा कुआं। इसमें जो एक बार व्यक्ति चला गया उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए मानव को चाहिए कि इस अंधकूप से कैसे निकले। क्या करूं? आत्मदेव ने पूछा, बेटा क्या करूं? संसार को, मन को संसार से हटाने के लिए क्या करूं? गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी, देहिस्तिमां सरुधरे विमतिज्यते त्वां जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चा पश्यन्ति दा जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग राग रस को भवभक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए पिताजी, ये जीवन में दो रस्सियां हैं, एक ममता और एक अहमता। इस देह की दो नाते हैं, एक ममता और एक अहमता। इस पंच भौतिक शरीर इससे जुड़ा हुआ है। मनुष्य को अपना मन भगवान के चरणों में लगाना चाहिए, जिससे उसको जानने का मौका मिलेगा। भगवान को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले यदि किसी को जानना है तो उसके बारे में सुनो, पूरा पता होना चाहिए। जब उसकी आभा प्रभा का पता होगा तब उससे प्रेम होगा। जब उससे प्रेम होगा तो एक दिन वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा, तुम्हारी जिंदगी की समस्त कामना पूर्ण हो जाएगी। सज्जनों, कभी सोचा आपने? आप लोग बताइए हाथ उठाकर, भगवान को कौन कौन प्रेम करते हैं? बस दो ही लोग हैं। हाथ उठाइए, कौन कौन भगवान को प्रेम करते हैं? सब करते हैं ना? ध्यान से सुनना, मैं पूछ रहा हूं कुछ। आप भगवान से प्रेम करते हैं तो एक बात बताओ, कभी याद आई कि तुम बाजार में गए हो और तुमने कुछ देखा, कुछ अच्छा फल देखा, अनार देखे, हाँ? तुमने जैसे ही अनार देखे तुमने देखा हुआ, क्यों ना अपने प्रभु के लिए दो ले जाऊं? कभी हुआ ऐसा? तुमने लिए हो दो और भगवान को चढ़ाए हो। यदि तुमने ऐसा कभी किया है तो तुम वाकई में भगवान से प्रेम करते हो। और यदि तुमने ऐसा किया है कि बाजार में देखे फल 2 किलो लिए कि नाती पोते के लिए ले जाऊंगा, घर में लाया, अरे बच्चे 2 फल वहां रख दे भगवान के पास, और जैसे भगवान के पास रखा आधे घंटे बाद उनको मिला ठंडे पानी में डाल, ऐसा करते हो? कैसे करते हो बताओ? दोनों चीजें। मार्केट में जाकर आपने भगवान को चीज देखी, आपको पसंद आई और आपने वो भगवान के लिए ली, कभी ऐसा हुआ? कौन कौन करता है ऐसा? हाथ खड़ा करो। हाँ चलो, पंडाल में 2-3 लोग तो हैं कम से कम ऐसा करने वाले। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, ध्यान से सुनना, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो समझो कि हमारी भक्ति अधूरी, हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। अच्छा सोचो, भगवान से फिर एक बार पूछ रहा हूं, से प्रेम नहीं कर सकते हैं, माता पिता से प्रेम नहीं कर सकते हैं। बेटा इसकी आवाज थोड़ा कम करो। पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं, माता पिता से प्रेम नहीं कर सकते, बच्चों से प्रेम नहीं कर सकते हैं, पति पत्नी से प्रेम नहीं कर सकते हैं, भाई बंधुओं से प्रेम नहीं कर सकते, सीधे भगवान से प्रेम करने चले हो जाएगा? बोलो। फिर तुम तो बोल रहे हम भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे उठा रहे हैं हाथ। ये बड़ा कठिन प्रश्न है। प्रेम कैसे होगा?
हमने बताया ना कि माँ बाप से प्रेम नहीं कर सकते हो, हम दो हमारे दो बाकी सबकी छुट्टी करो, ऐसा सिस्टम बन गया। न माँ बाप से प्रेम होगा, पड़ोसियों से प्रेम नहीं हो सकता, पड़ोसियों देख नहीं पाते हो, भाई बंधुओं को नहीं देख पाते हो। हम सब की बात कर रहे हैं, सामान्य बात। तो सोचिए क्या भगवान से प्रेम हो सकता है? प्रेम तो तब होगा, पहले प्रेम करने की अभ्यास डालो, आदत डालो, सबसे प्रेम करो। पड़ोसी से प्रेम, भाई से प्रेम, बंधु से प्रेम, रिश्तेदार से प्रेम। आदत पड़ी होगी, एक दिन नारायण मिलेंगे तो उनसे स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा। सीधे भगवान को प्रेम करने चलते, कसम भी खा देते लोग भगवान की। तो अभ्यास, प्रेम करने का अभ्यास होगा। एक दिन दीनदयाल की भनक पड़ेगी कान में, है ना। तो गौकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी कि भगवान को प्रेम करने का अभ्यास करो, क्योंकि ये जो हमारा घर है, ये घर क्या है, पंच तत्वों का है। हमारे जो नाते हैं इसमें कैसे हैं, हम एक यात्रा में हैं सब लोग। ट्रेन के यात्री होते हैं, ट्रेन का यात्री जब ट्रेन में बैठता है तो उसका रिजर्वेशन पास होता है कि फलानी जगह तुमने उतरना है, और यदि नहीं उतरेंगे तो वहाँ काला कोट वाला टीटी खड़ा हो जाता है, उतार देगा। इसलिए बुद्धिमानी किस में है, हम एक सबर में हैं। दादाजी का नंबर आया था, दादाजी चले गए, उतर गए, फिर दूसरा मेहमान कोई घर में आ गया, ये चलता रहता है। ट्रेन में एक यात्री उतरा, दूसरा चढ़ गया, और हम जाकर ट्रेन में बैठकर बोलेंगे नहीं ये सीट हमारी है, हम तो उतरेंगे नहीं, पूरे जर्जर हो गए, बुढ़ापा आ गए, भगवान का भजन नहीं करेंगे, मरेंगे भी नहीं, तो काला कोट वाला टीटी आएगा और सीटी बजाते बजाते मारते मारते ले जाएगा। हा? इसलिए मनुष्य का क्या धर्म है, जब भी हमारा स्टेशन आ जाए पहले से तैयारी करके रखो। जिस दिन मौत की सहजादी सज धज के आएगी, न बेटा काम आएगा ना, है? कोई भी काम नहीं आएगा। इसलिए सज्जनों, गौकर्ण जी कह रहे हैं पिताजी जीव मात्र का धर्म है मुनि रे एकांत जीवनम, एकांतवासी हो जाओ और भगवान का भजन करो। अब एकांतवास कैसे, थोड़ी देर भैया आंख बंद करके बैठो तो उत्तराखंड के सारे पहाड़ दिखने लग जाएंगे, कैसे ध्यान लगाएं। अंधेरा छा जाता है, आंख बंद करके मुंह के सामने महाराज आंख बंद करते अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमारा जो ये शरीर है ये ममता में बंधा हुआ है, इसलिए धीरे धीरे अपने मन को बहलाओ और कहो ऐ मन तू मत उलझ, यही जन्म है हमारे पास, हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। नहीं तो अगर जन्म और मरण के बंधन की चक्के में पड़े रहे तो बार बार जन्म लेते रहोगे, बार बार मरते रहोगे, बार बार जन्म लेते रहोगे, मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या है मानव धर्म, मनुष्य को क्या करना चाहिए, भगवान का भजन, भगवान को चिंतन, भगवान को याद करना चाहिए। गौकर्ण के पिताजी ने जब सुना, आत्मदेव ने तुरंत चल पड़े और जाकर के वृंदावन में भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ किया और भगवान की शरण में चले गए। इधर दुंदुकारी को जब पता चला कि पिताजी चले गए, गौकर्ण ने कहा माताजी मैं भी भ्रमण करके आता हूं। तो सजनों, जैसे ही गौकर्ण जी भी चल पड़े, अभी अकेला हो गया। ये प्रेत जो धुंधुकारी था ये अकेला हो गया। इसने अपनी माँ से कहा है माँ जितना भी घर में धन है इधर ला। माँ ने कहा क्यों? कहा माँ ये धन मुझे दे दे,
सारा धन जुए में उड़ा दिया। एक दिन माँ के पास थोड़ा सा बचा हुआ धन था। माँ ने कहा बेटा कहां ले जाएगा? अपनी माँ को पीटा। माँ ने कहा अब जब इतनी बड़ी बात हो गई तो एक कुएं में जाकर उसने प्राणांत कर दिया। अभी अकेला हो गया घर में। 10-10 5-5 वैश्याओं के साथ बंध गया, फंस गया। राजा की चोरी करने लग गया, खूब धन चुरा कर लाया। वैश्याओं ने सोचा ये राजा को पता चलेगा तो राजा मार डालेगा, हमें धन भी ले जाएगा। रात को उसको बांध दिया खाट पर। उसका मुख चिल्ला रहा था। गरम गरम अंगार, गरम गरम कोयला अंगार उसके मुख में डाले, उसका भी प्राण तो हो गया। प्रातःकाल सारी वैश्याएं उसको दफन करके दबा करके गड्ढे में चली गई। नगर वालों ने पूछा कहां जा रही हो? सबने कहा हम तो अपने गांव जा रहे हैं। अब ये पहले जीवित था, इससे तब लोग परेशान थे। अब ये मरने के बाद और खतरनाक हो गया। पहले जिंदा जीता था तो जीवित में सबको परेशान करता था, अब मरने के बाद और परेशान कर रहा है। अब लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। तो कुछ दिनों बाद गोकर्ण जी भी चक्कर लगाकर पहुंचे। गोकर्ण जी ने जब सुना कि मेरा भाई मर गया तो गोकर्ण जी गया में गए। गया में श्राद्ध दिया, गया में पिंडदान कराया। और गया पिंडदान कराने के बाद जो अपने घर में आए तो घर में आकर बैठे तो सामने से संत थे। सोचा किसी के घर में न जाऊं, अपनी कुटिया में जाते देखा पूरा जंगल घर बना हुआ था, झाड़ कबाड़ जमी हुई थी। थोड़ा सा साफ करके अपने आंगन में बैठे तो देखते देखते एक बड़ा भयंकर दृश्य दिखाई दिया। जीवात्मा कभी भैंसा बन जाता, कभी गाय बन जाता, कभी भेड़ बन जाता। गोकर्ण ने पूछा तुम कौन हो भाई? अब वो कुछ इशारा कर रहा है। कौन? धुंधुकारी। समझ में नहीं आई। गोकर्ण जी ने जल का छिट्टा मारा, वो बोल पड़ा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन्। गोकर्ण ने कहा तू कौन हो तुम? अब वो कह रहा है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मिन् धुंधुकारीति नामता स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वा निशता मया। कहा है भाई मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधुकारी। गोकर्ण ने कहा धुंधुकारी तुम्हें क्या हो गया? कहा भैया मैं बहुत बड़ा प्रेत बन गया हूं, कृपया करके मुझे मुक्त करिए। गोकर्ण ने कहा मैंने तो भैया तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान कराया था। कहा भैया मैं इतना बड़ा प्रेत हूं कि मेरे लिए तुम 100 बार भी यदि गया में जाकर पिंडदान कराएं तो भी मेरा उद्धार नहीं होने वाला। फिर कहा मुझे मुक्त करिए। गोकर्ण ने कहा अभी तुम शांत हो जाओ, कल तुम्हारे बारे में सोचूंगा। प्रातः काल हुई, उठ करके संध्या वंदन किया, सूर्य को अर्घ दिया और भगवान सूर्य से पूछा नमोस्तुभ्यं नमोस्तु जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम। उसी समय भगवान सूर्य नारायण ने कहा श्रीमद्भागवती मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए, तुम्हारे भाई को अवश्य मुक्ति मिलेगी। और तब गोकर्ण जी ने सुंदर गति का निर्माण कराया। आषाढ़ के महीने में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया। जब लोगों को पता चला लोग भाग भाग कर आए। एक 7 गांठ वाली बांस मंगाई। ये बांस हमने भी लगाई हुई देखिए। इसमें गोकर्ण ने धुंधुकारी का आह्वान किया, उसमें बुलाया। एक एक गांठ एक दिन चलती रही। पहले दिन की कथा में पहली गांठ, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 7वीं गांठ जब चटकी वहां से प्रेत बाहर निकला। सुंदर पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए हाथ जोड़कर प्रणाम करने लग गया। दिव्याधरो जात तुलसी दाम मंडिता
पीतवासो घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। सफेद वस्त्र धारण किए हुए, तुलसी की माला धारण किए हुए जैसे ही निकला महाराज, और जैसे ही निकला तो बड़ी सुंदर महिमा गाई। क्या कहा धुंधुकारी ने? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है ये भागवत कथा जिसने मुझ पतित को, मुझ बड़े से बड़े प्रेत को पावन बना दिया। भागवत की महिमा गाने लग गया। बड़े से बड़ा पापी था, ये भी तर गया। सूजी महाराज कहते हैं सनकादिक ऋषियों, अब बताओ अब तुम बताओ कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से कौन कौन न तर जाता है? जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, कभी पुण्य न किया हो, यदि उसने एक बार भी श्रीमद् भागवत कथा सुन ली तो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तु ते। जो व्यक्ति जीवन भर झूठ बोलता रहा हो, एक दूसरे की निंदा चुगली करता रहा हो, दूसरे की ईर्ष्या करते रहे हो, वह व्यक्ति यदि भागवत कथा सुन ले तो सज्जनों उसकी मुक्ति हो जाती है। तो सज्जनों, आज समय के कारण आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल कथा ठीक 12 बजे से 4 बजे तक चलेगी और एक सुंदर गढ़वाली भजन गाएंगे सब लोग मस्ती से झूमते हुए। और आरती के लिए आचार्य जी से निवेदन है, आरती तैयार कर दीजिए। और जजमान परिवार से निवेदन है, आरती के लिए भी आगे आ जाए, मंडप पे आने की कष्ट करेंगे। जय नागराज, 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 जय नागराज। पूजा तेरी मनसी करदा, पूजा तेरी मनसी करदा, सारा भक्त आज। जय नागराज, जय नागराज, ओ जय नागराज, जय नागराज। पूजा तेरी मनसी करला, पूजा तेरी मनसी करदा, सारा भक्त आज। जय नागराज, जय नागराज, नागराज, जय नागराज, जय नागराज, जय नागराज। प्रेम से दोनों हाथ तालियां। हाथ उठाकर प्रेम से ऊपर राधे। धूप दीप नैवेद्य चढ़ोला, धूप दीप नैवेद्य चढ़ोला, अपन भोग देव चढ़ोला, पन भोग देव चढ़ोला। ते दर्शन आज। जय नागराज, जय नागराज,
मनसी करदा सारा भक्त आज जय नागराज जय नागराज जय नागराज प्रेम से हरि बोल। पूजा तेरी मनसी करदा, पूजा तेरे मनसी करदा पूजा तेरी मनसी करदा, पूजा तेरे मनसी करदा सारा भक्त आज जय नागराज जय नागराज जय नागराज जय नागराज जय भोखी नाग जय नागराज जय भोखानाग जय नागराज हाथ भाई सब लोग हाथ पर हाथ उठा कर प्रेम से श्री राधे। जय हो अपनी शरण महादेव हम ते तू भूले दी आज, अपनी शरण महादेव तो मत तू भूले आज दुख विपदा हरी दी हमारी कृपा करी दी आज, दुख विपदा हरे गे हमारे कृपा करी दे आज तेरी महिमा जग सी न्यारी, तेरी महिमा जग सी न्यारे तेरी जय जयकार जय नागराज जय नागराज जय नागराज जय नागराज जय नागराज जय भद्रराज जय नागराज जय नागराज तेरी पूजा मनसी करदा, तेरी पूजा मनसी करदा भंडारी लोग आज जय नागराज जय नागराज जय नागराज जय नागराज तू तेरी पूजा मनसी करदा, तेरी पूजा मनसी करदा भंडारी लोग आज जय नागराज 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 जय नागराज
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त और भगवान की जय। राम देवता भगवान की जय। स्थान देवता भगवान की जय। प्रधान देवता भगवान की जय। सीताराम जी महाराज की जय। पितृ देवता भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती के लिए यजमान परिवार आगे आ जाए। हर हर हरि हरि हरि। हरिओम। यजमान परिवार आरती के लिए आ जाए। चंद्रमा मनसो जात कच्छो सूरजो जायत सोदाद्वास्य प्राणस्य मुखं दग्निरजायत। यतः ज्वलमादिन्ये नमः सकलभोजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम जले ज्वाला तले ज्वाला ज्वाला आकाशमण्डले त्रिलोकव्यापिनी ज्वाला आरती ज्वाला नमोस्तुते। आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोरी मुकुट माथे पे सोहे, मोर मुकुट माथे पे सोहे, मोरी मुकुट माथे पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि बलि हारी मजा, कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं, कृष्ण कन्हैया तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरे आरती गाऊं। ध्येयं सदा परिभवाग्न